स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन पे हैं रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस. A car is moving with velocity 20 meter per second. The brakes are applied to retard it at a rate of 2 meter per second square. Retard that means कहने का मतलब है कि वो उसका जो है मोशन वो स्लो हो रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. और व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो 5 सेकेंड के बाद जब वो ब्रेक अप्लाई करता है उसके 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपको पता करना है. तो क्या गिवन है पहले इसमें ये देख लो. कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड एट द रेट ऑफ, रिटार्ड बोला है तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया. आप लोग समझदार हो. एक्सेलरेशन जहां भी रिटार्डेशन टर्म्स आएगा या डिक्रीजेज आएगा आप समझ लेना, उसको नेगेटिव टेकअप कर लेना. तो ए हो गया माइनस, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड. तो टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है. निकालना क्या आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है. 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है. तो आप लोगों को मैंने एक्सेलरेशन वाले चैप्टर में बताया हुआ है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम. ये हमने बताया हुआ. यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना है. v हमें नहीं पता है, u हमें पता है, दैट इज -20. ओके, और बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड. और आपके पास एक्सेलरेशन भी है तो आप इसको अच्छे से ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका -5, सॉरी -5 नहीं, -2 इक्वल टू v -20 बाई 5 सेकेंड, ठीक है. आगे आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. -10 इक्वल टू v -20 और v इक्वल टू हो जाएगा, ये -20 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो -10 + 20 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो गया 20 मीटर पर सेकेंड से इसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. रिटार्डेशन का मतलब समझ में आ गया, मतलब वो कम होता जा रहा. तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. चलो नेक्स्ट आ जाओ आप. अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी. इसको भी आप ध्यान से देखो. बोला बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी, बोला इनिशियली मूविंग विद दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इसका गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. टाइम गिवन है 5 सेकेंड और एक्सेलरेट करता है दैट मींस ये एक्सेलरेशन हो गया. तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं. 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन. तो आपको फाइनल वेलोसिटी इसमें भी पूछा है तो फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लो. तो आपके पास फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में आपने बनाया हुआ है v - u/t, ठीक है. तो यहां से आप क्या करोगे, v कितना है हमें नहीं पता है, ठीक है. माइनस u कितना है, u है 5 बाई t कितना है 2. और यहां से आपको a भी दिया हुआ है, t है 5 और एक्सेलरेशन है 2. तो एक्सेलरेशन की जगह पर आप 2 रख लो और b - 5/5, ठीक है. अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये इधर आ जाएगा. तो 2 5 = 10 इक्वल टू b - 5 और फाइनल आप सोल्व करोगे तो b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10 + 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड. कोई भी आप सॉल्व करोगे उसके लास्ट में यूनिट आपको कंपनसेटेड है, यूनिट लगाना है. आप फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो यूनिट छोड़ते हो तो यूनिट का मार्क्स डिडक्ट होता है. ओके, तो पर्टिकुलर जिसका भी पूछे, जो भी क्वांटिटी पूछे उसका यूनिट निकालना है. और आपको एक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. या इस क्वेश्चन में आपको बोला था एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट दैट मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है. दैट ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेट विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेट होते होते 50 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया, ठीक है. तो ये ध्यान देना. इसमें डिसेलरेट हो रहा था तो यहाँ कम होगा, एक्सेलरेट होगा तो बढ़ेगा. बाकी आप लोग समझदार हो, वैसे न्यूमेरिकल्स ध्यान देना है, टर्म से ही समझ जाओगे आप लोग. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम लोग. अब बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है. बॉडी को कह रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड ये मूव हो रहा है.
its velocity changes at a constant rate from 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हमने ऊपर फेंका तो इसका जो ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिकली उसको नीचे आना है, ठीक है। तो इसका ये बता रहा है कि जैसे ये फेंक रहे हैं हम, तो फेंके जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो एक नेगेटिव फोर्स उस पर वर्क करता है, ठीक है। तो उसका जो स्पीड है वो कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसका वेलोसिटी चेंज होकर 50 से 20 पहुंच जाता है 3 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन पता करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको u हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम हो गया आपके पास 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड हो गया। आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप लगाओगे v माइनस यू बाई टी इक्वल टू v कितना है 20 माइनस 50 बाई टाइम कितना है 3, तो 20 माइनस 50 यानी माइनस 30 बाई 3। इसको कैंसिल करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस सिंबल जो यहाँ पे है वो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो डाउन हो रहा है उसका स्पीड, तो इसलिए माइनस सिंबल आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी देता है क्या कि इसका जो माइनस साइन है तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, रिटार्ड हो रहा है। तो रिटार्ड होगा तो नेगेटिव साइन वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि कार रेस्ट से स्टार्ट होता है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ओके। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है और कार का जो स्पीड है स्लो डाउन हो जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाता है 10 सेकेंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ केसेस। यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो दो केसेस में आप केस 1 पहले करो, केस 1। तो केस 1 में चलो हम लोग यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, केस 1 इधर कर लेंगे, केस 2 इधर कर लेंगे। केस 1 में क्या आपका, केस 1 में आपका मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम गिवन है आपका 40 सेकेंड, है ना। तो यहां पे पहले आप एक्सेलरेशन पता कर लो। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला आप वही यूज करोगे, v माइनस यू बाई टी। v कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0, टाइम कितना है 40, ठीक है, हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10/40, यानी इसको आप ये करोगे तो 1/4, तो 1/4 दैट मीन्स कहने का मतलब कितना 0.25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको पता चल गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस का है, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करता है और उसका स्लो डाउन हो जाता है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसमें क्या करना होगा, इनिशियल स्पीड तो यही होगा, फाइनल स्पीड यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप लिख लो u इक्वल टू हो गया आपके पास, u इक्वल टू हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया, अब इस टाइम को लेके चलोगे, टाइम हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v कितना है 5 माइनस u कितना है 10 बाई टाइम कितना है 10। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा -5/10, ओके। तो -5/10 दैट मीन्स कहने का मतलब -1/2। यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन हो गया -0.5, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू आप लिखोगे -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड केस का एक्सेलरेशन हो गया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको माइनस सिंबल मिला। माइनस सिंबल कहने का मतलब ये है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, बॉडी का जो स्पीड्स है ब्रेक लगाने के साथ साथ स्लो डाउन हो रहा है। क्वेश्चंस में भी यही बताया हुआ था, तो ऐसे आपको ओवरऑल पकड़ना है इसको ध्यान से। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, a bus starts from rest and attains a speed of 36 km/h। यहाँ पर भी स्टार्ट होता है रेस्ट से, दैट मीन्स u इक्वल टू 0,
v इक्वल टू हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, हो गया इन 10 मिनट्स। टाइम गिवन है आपका 10 मिनट। While moving with uniform acceleration, calculate the acceleration of the bus. Acceleration जब uniform acceleration से मूव करता है, इसका acceleration हमें नहीं पता है, ठीक है। तो acceleration हमें पता करना है, चलो कर लेते हैं acceleration पता हम लोग। उससे पहले आप क्या करो, ये जो स्पीड दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ टाइम दिया हुआ है मिनट में, अब सब एक चेंज कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो 36 इंटू 5/18, जैसा कि आपको पता है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो आप यहां से मिल जाएगा 2 से कटाओगे तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम को जब मिनट में से सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 600 सेकंड हो गया। ओके, आप मिनट में छोड़ोगे तो मिनट में रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड हो गया v, और ये हो गया 0 बाई टाइम कितना है 600 सेकंड, ठीक है। टाइम हो गया आपके पास 600 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/600 सेकंड, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप ये करोगे, इसको चेंज भी कर सकते हो डेसिमल में, ठीक है। तो 0.01 बचा 4 आपका, तो आप 6 3 से उसके बाद नेक्स्ट आ जाओगे आप अ मोटर बोट स्टार्टिंग। क्वेश्चन देखो आप लोग, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्टार्टिंग लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है फॉर 8 सेकेंड, ये आपका टाइम है। पूछा एट व्हाट वेलोसिटी बोट इज मूविंग, किस वेलोसिटी के साथ बोट मूव कर रहा है। यहाँ पे भी कंडीशन है, बोट मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट मींस u इक्वल टू 0। v हमें नहीं पता, v निकालना है। एट व्हाट वेलोसिटी बोट इज मूविंग, ये निकालना आपको। v क्या दिया, उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपके पास, टाइम है 8 सेकंड, आप निकाल लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लगाओ v माइनस यू बाई टी, और यहां से आपको पुट कर लेना। v नहीं पता हमें, निकालना है वही, u 0 है, हो गया है। टाइम आपके पास है 8, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करो तो एक्सेलरेशन हो गया 3, तो v माइनस 0/8, और इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स v इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो 24 मीटर पर सेकेंड इसका जो फाइनल वेलोसिटी है जिससे बोट मूव कर रहा है जिस स्पीड से, वो है 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो इसमें क्या बता रहा है कि साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स, मतलब एक साइक्लिस्ट है, वो सर्कुलर ट्रैक में हर एक 2 मिनट्स में, है ना, 1 राउंड ये लगा देता है, ठीक है। हर एक 2 मिनट्स में 1 राउंड लगा देता है, ठीक है। इसका टाइम है 2 मिनट्स। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110 मीटर, ये सर्कुलर ट्रैक जो है इसका रेडियस दिया हुआ है 110 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लोगे रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू कितना हो गया 110 मीटर, ठीक है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये 2 मिनट्स का टाइम लेता है, तो टाइम आपके पास हो गया 2 मिनट। इसको आप सेकंड में चेंज कर लो, तो 2 × 60 120 सेकेंड। क्लियर है?
अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स में हमने बताया हुआ था कि सर्कुलर ट्रैक के लिए आप लोग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो इसका हम लोग सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r है आपके पास 110, ठीक है। आप इसको ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 110/7, ठीक है। इसको पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना आपको मिल जाएगा, इतना बाई 7, ठीक है। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 4 48, तो 4840/7 मीटर ही हो जाएगा। इतना आपको डिस्टेंस मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए आप क्या करोगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है 4840/7, ठीक है, बाई टाइम। टाइम कितना है आपके पास 120, ठीक है। तो इतना बाई 120 करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, इसको आप कर लो 4840/120 इंटू 7, ठीक है। अब जो करोगे वो आपका स्पीड आ जाएगा, 0 से 0 ये कर लो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। तो आपके पास अब मिल गया 121/21। इसको आप डिवाइड कर लोगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 21 5 बार मिले जाओ, तो 21 5 जो आपको मिल जाएगा 105, बचा 16। फिर कितने बार मिले जाओगे, तो आप लेके चल जाओ 7 टाइम्स में, तो 5.7 समथिंग ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अ ट्रेन टेक्स 2 आवर्स टू रीच स्टेशन बी टू स्टेशन डी। जैसे मान लो कि ये स्टेशन बी हो गया, ये स्टेशन डी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 2 आवर्स टाइम लेता है, ठीक है। एंड 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन डी टू बी, तो यहाँ से यहाँ तक रिटर्न होने में ये 3 आवर टाइम लेता है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन इज 200 किलोमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 200 किलोमीटर, ठीक। तो आपको एवरेज स्पीड पता करना है और एवरेज वेलोसिटी पता करना है। तो एवरेज स्पीड आप निकाल लो। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, बार बार निकाल रहे हो आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 200 बी टू डी जाने का और डी टू बी आने का 200, तो टोटल हो गया 400 किलोमीटर, ठीक है। बाय टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है आपके पास 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स, कितना हो गया 5 आवर, है ना। तो एवरेज स्पीड आपके पास हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर आपके पास एवरेज स्पीड हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालते हो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो बी टू डी जा रहा है और डी टू बी फिर आ गया, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो गया इसका, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देख लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। अ मोटर कार covers 1/3 parts of the total distance with velocity v1, दिया हुआ है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड 1/3 parts with velocity v2 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 1/3 parts with v3 स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। आपका कार का टोटल एवरेज स्पीड कितना है, यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वही काम कर लो, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इक्वल टू एस, ठीक है। एस किलोमीटर हो जाएगा आपका। तो देखो ये 1/1 मतलब इसको 3 पार्ट्स में हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट 1/3 पार्ट, सेकेंड 1/3 पार्ट्स और थर्ड 1/3 पार्ट्स, ठीक है। तो आप
टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट 1/3 पार्ट्स निकाल रहे हो तो t1 इक्वल टू हो जाएगा, तो मतलब डिस्टेंस उस समय कितना हो जाएगा, s/3 हो जाएगा। 1/3 पार्ट्स ले रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा s/3। तो s/3 को कंप्लीट करने में टाइम जो लेगा तो कितना हो जाएगा, s/3 है ना। और तो यहाँ पे टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो s/3/10 यानी हो जाएगा s/30। s/30 हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम आप निकालोगे उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा s/3 और बाई आपके पास हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा s/60। और उसी तरह t3 आप निकालोगे, कितना स्पीड है 60 किलोमीटर, तो s/3/60, तो ये आपके पास मिल जाएगा s/180, है ना। ये टाइमिंग हो गया, अलग अलग सब आवर में है। तो आपको अब एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड अब निकाल लो आप। एवरेज स्पीड आप कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यानी s प्लस s प्लस s, क्लियर है, 3 हो गया। टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस आप निकालोगे कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया s, टोटल डिस्टेंस ही हमने लिया हुआ है s, क्योंकि 1/3 पार्ट्स कवर करता है। और टोटल टाइम हम लोग ले रहे हैं, तो s/30 प्लस s/60 प्लस s/180, तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपका हो जाएगा कितना एलसीएम हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लो 30, 60, 180, ठीक है। 30 से ही हम लोग सीधे ले जाते हैं 2 और 6, फिर 2 से ले जाओगे 1, 3, 32 जा 60, 63 जा 180, ठीक है, 180 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6s प्लस 3s प्लस s। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 120s बाई 639 और 110, 10s कैंसिल, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही ध्यान इसको देखना है, इसको ध्यान से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ से एवरेज स्पीड हो गया। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द स्पीड एंड वेलोसिटी, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये डिफरेंस न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।